नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। थर्ड काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों का ज्ञापन कार्यक्रम लगातार जारी है। जल्द ही काउंसलिंग कराने की मांग को लेकर के अभ्यर्थी ज्ञापन कार्यक्रम अधिकारियों के माध्यम से शासन तक पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, हाईकोर्ट में 18 तारीख को एक और सुनवाई होगी, जिसमें अनामिका वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, जो कि 18 तारीख तक काउंटर फाइल करना होगा। 18 तारीख को सुनवाई होगी लखनऊ में। सरकार ने काउंटर फाइल कर दिया है अनामिका वर्मा बनाम वाले केस में, जो कि रिजर्वेशन से संबंधित है ये केस। वहीं बात करते हैं माध्यमिक शिक्षक संघ की बैठक में संघर्ष की घोषणा। प्रदेश के माध्यमिक शिक्षक संघ विभिन्न मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन की घोषणा कर दिया है। वहीं माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक के पद लगातार कम किए जा रहे हैं, तो सदन में उठेगा शिक्षकों की पद कम करने का मामला। प्रश्न बैंक से करें परीक्षा की तैयारी। और 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के शुल्क का विरोध शुरू हो गया है। नौ शिक्षकों को उनके शैक्षिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए शुल्क लेने का सख्त विरोध किया जा रहा है। वहीं केंद्रीय और राज्य कर्मचारी संगठनों का भी देशव्यापी आंदोलन की तैयारी में है, जबकि 16 शिक्षक अवकाश लेकर के भरेंगे शिक्षक संघर्ष उपलब्धि, जिनमें उनमें समस्याओं का उल्लेख किया जाएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अतिथि प्रवक्ता के लिए 215 पदों के लिए मांगे आवेदन। रसायन विज्ञान में सबसे ज़्यादा 16 पद है और बीएलबी में 11 पद है। और डीएलएड का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। बीटीसी प्रशिक्षक 2013 तृतीय सेमेस्टर का, बीटीसी प्रशिक्षक 2014 सेमेस्टर का, और बीटीसी प्रशिक्षक बैच 2015 का, बीटीसी 2017 का, बीटीसी 2018 का। तो यहाँ पर डीएलएड की रिजल्ट की जो सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ 31,863 प्रशिक्षुओं का बैक लग गया है, जबकि 29,259 प्रशिक्षु पास हुए हैं। तो आधे से ज़्यादा यहाँ पर बैक लग गया है। ये डीएलएड रिजल्ट की बात है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने जारी किया है परिणाम। तो इसका परिणाम क्या है कि डीएलएड तृतीय सेमेस्टर में आधे प्रशिक्षु फेल हो चुके हैं। वहीं बीटीसी जो नौकरी कर रहे हैं, परीक्षा नियामक पदाधिकारी कार्यालय की ओर से 11 शिक्षकों का बीटीसी प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया है। आने वाले दिनों में उनको सेवा से बर्खास्त करने की कार्रवाई की जाएगी। सचिव परीक्षा नियामक पदाधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया है कि 72,825 शिक्षकों की भर्ती के अंतर्गत कई चयनित होकर के नौकरी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दिव्यांग कोटे से प्रवेश लेकर के आगे भी उसका लाभ लेने वाले शिक्षकों की जांच चल रही है। यानी सबसे बड़ा जो हेरा फेरी हुआ है वो दिव्यांग कोटों में। देखिए, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि आपको इससे पहले वीडियो बता दिए थे कि कई लोग अच्छे से सुन रहे थे, वो लोग भी दिव्यांग कोटे से नौकरी कर रहे हैं, जिसकी जांच भी चल रही है। 11 ऐसे शिक्षकों की जानकारी प्राप्त हुई जिन्होंने दिव्यांग कोटे में प्रवेश लेकर के नौकरी में भी उसका प्रयोग किया है। जांच में खुलासा होने के बाद 11 शिक्षकों का बीटीसी प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया है। वहीं प्रधानी के शोरगुल में गठित हो गई है विद्यालय प्रबंध समिति। पंचायत चुनाव को लेकर गांव में नहीं किया गया है किसी तरह का विरोध। इतिहास में पहली बार बिना किसी बवाल के गठित हुआ है समिति। और बात कर लेते हैं शिक्षक भर्ती में 18 माह का डीएलएड कोर्स का। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि शिक्षक भर्ती में मान्य कैसे होगा 18 माह का डीएलएड कोर्स, यह विषय संज्ञान में आया है। इस बारे में अधिकारियों से जानकारी ली जा रही है। सरकार नियमों के अनुसार ही कदम उठाएगी, अरविंद पांडे। तो यहाँ पर देखिए, NIOS से डीएलएड करने वाले युवाओं को बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए पार करनी होगी एक और बाधा। यानी कि शामिल तो हो गए हैं शिक्षक भर्ती की परीक्षा के लिए, लेकिन जब टेट ही नहीं पास होंगे तो पास कैसे होंगे अगले स्टेप की। तो 2,600 बेसिक शिक्षकों की भर्ती हो रही है उत्तराखंड में मौजूदा समय में। 30,000 से ज़्यादा संख्या है NIOS डीएलएड करने वाले युवाओं की, जो कि ये देहरादून की न्यूज़ है। वही हाल उत्तर प्रदेश में भी रहेगा टेट परीक्षा में। अगर नहीं शामिल होंगे तो हाईकोर्ट जाएंगे बीएड टीटी वाले भी। दूसरी ओर बात क्या है कि बीएड टीटी प्रशिक्षी महासंघ के जो प्रभारी हैं वो हाईकोर्ट में इस मामले को दायर करने की तैयारी में है। वहीं केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों प्रधानाध्यापकों को वार्षिक मूल्यांकन प्रविष्टि भरनी होगी। केंद्रीय नहीं, जनपदीय विद्यालय के शिक्षकों प्रधानाध्यापकों को स्वयं वार्षिक मूल्यांकन प्रविष्टि भरनी होगी। शिक्षकों तथा प्रधानाध्यापकों को मानव संपदा पोर्टल पर खुद के मूल्यांकन के फॉर्म सबमिट करने होंगे। इसका डिजिटल सत्यापन होगा, गलत तथ्य पकड़ में आ जाएंगे। हालांकि कुछ चीज़ें स्कूलों को टैबलेट मिलने के बाद शुरू होगी। मिल सकते हैं 0 नंबर। तो यहाँ पे देखिए, परीक्षा में सहायक अध्यापक या अध्यापिका की ओर से पढ़ाए गए विषय में छात्र के A+ ग्रेड आने पर 20, ए ग्रेड पर 16, बी ग्रेड पर 12, सी ग्रेड पर 8 तथा डी ग्रेड पर शिक्षक को केवल 4 नंबर मिलेंगे। इसके इतर यदि पूरी कक्षा के 75% या उससे अधिक छात्र A+ अथवा ए कैटेगरी में आते तो शिक्षक को 20 अंक मिलेंगे। तो इस तरह से प्रधानाध्यापकों व शिक्षकों को मिलेंगे नंबर। जैसे सभी 14 अस्थापन सुविधा होने पर शिक्षकों को 10 नंबर
मिलेंगे, ना होने पर 0 मिलेंगे। विद्यालय में 60 से 80% छात्र की उपस्थिति पे 5 नंबर मिलेंगे। अगर 80 से अधिक हैं तो 10 नंबर मिलेंगे। डिजिटल शिक्षा सामग्री का नियमित प्रयोग पर 10 नंबर मिलेंगे। छात्र के रिजल्ट कार्ड सभी छात्रों को 100% करने पर 10 नंबर मिलेंगे। एसएससी के नियमित बैठक प्रतिभाग करने पर 10 अंक मिलेंगे। छात्रों द्वारा पुस्तकालय के नियमित प्रयोग पर 10 अंक। मॉड्यूल आधारशिला व ध्यानकर्ता व शिक्षा संग्रह को शिक्षण कार्य में नियमित प्रयोग पर 10 अंक। आउट ऑफ स्कूल का सर्वेक्षण चिन्हित सभी बच्चों का नामांकन करने पर 10 अंक। शिक्षकों की 60 से 80% तक उपस्थिति पर 5, 80 से अधिक तो 10 अंक। प्रशिक्षण में सभी दिन प्रतिभाग करने पर 10 दिन मिलेंगे, 10 नंबर मिलेंगे। तो ये पहली बार हो रहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों की वार्षिक आख्या सीआर कारपोरेट की तर्ज पर लिखी जाएगी। पहले शिक्षक खुद अपना मूल्यांकन करेंगे, इसके बाद 2 स्तर पर उनके उच्चाधिकारी उस पर अंक देंगे। इसके लिए मानक पिछले वर्ष ही तय कर दिए गए थे। इस ओर विद्यार्थियों की उपस्थिति खुद प्रधानाध्यापक या अध्यापक की औसत उपस्थिति वाले बिंदु लागू नहीं होंगे, क्योंकि इस वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण स्कूल नहीं खोले गए थे। तो अब प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को भी अब पास होने के लिए नंबर जुटाने होंगे। इन्हीं नंबर के आधार पर उनका मूल्यांकन होगा। आगे चल के इसी से उन्हें इंक्रीमेंट और तरक्की भी मिलेगी। इसके लिए शिक्षकों को दिए जाने वाले नंबर के पैरामीटर तय कर दिए गए हैं। इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने 8 जनवरी को आदेश भी जारी कर दिया है। समय पर विद्यालय न आने वाले बच्चों को, पढ़ाने में रुचि न लेने वाले तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न आने वाले प्राइमरी व अपर प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को आने वाले दिनों में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें न सिर्फ नियमित स्कूल जाना पड़ेगा, बल्कि बच्चों को पढ़ाना भी पड़ेगा। शिक्षकों के वार्षिक मूल्यांकन के लिए नए पैरामीटर निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें आगामी शैक्षिक सत्र से लागू करने की तैयारी है। तो ये प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को एक और परीक्षा पास करनी महानिदेशक की ओर जारी। वहीं कानपुर में जू बंद कर दिया गया है, बर्ड फ्लू जोन घोषित कर दिया गया है। और 18 जनवरी को 22,000 सीट के लिए धरना प्रदर्शन होने वाला है सेक्रेटरीट पर, अभ्यर्थियों की ओर से जारी सूचना। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध प्रमोशन पाकर के अधिकारी बने यूपी के 4 लोगों को फिर से बनाया गया चपरासी व चौकीदार। तो उत्तर प्रदेश में प्रमोशन पाकर के अपर जिला सूचना अधिकारी बनने वाले 4 लोगों को डिमोशन कर करके उन्हें मूल पद पर यानी चपरासी और चौकीदार पर वापस भेज दिया गया। दरअसल इन चारों के समकक्ष एक कर्मी ने इनका उदाहरण देते हुए कोर्ट से प्रमोशन की मांग की थी। इसके बाद मामला सामने आया। एक अधिकारी ने कहा चारों की पदोन्नति अवैध थी। तो ये लोग चपरासी चौकीदार से अधिकारी बने थे, फिर अधिकारी से चौकीदार बन गए। वहीं नव नियुक्त शिक्षकों के अभिलेख सत्यापन के नाम पर चलाई जा रही है अवैध वसूली एक्सप्रेस। 3 माह में विभाग नहीं दे पाया वेतन, रैकेट खोजता है शिकार। शिक्षा मित्र कोटे वाले अध्यापक का दोबारा सत्यापन के पीछे भी है ये खेल है। तो लूटे जा रहे हैं शिक्षक पूरी तरह से। और ये है बेसिक शिक्षा मंत्री जी को सौंपा गया ज्ञापन, जो कि अभ्यर्थी आजकल बड़े पैमाने पर सौंप रहे हैं ताकि जल्द से जल्द थर्ड काउंसलिंग कराई जा सके। पर अपनी पूरी समस्याओं का उल्लेख किया गया है कि 31,277, 36,590 की पूरी प्रक्रिया को जल्द से जल्द कराएं, जिससे अभ्यर्थियों को वो मानसिक उत्पीड़न से छुट्टी मिले। ये अभ्यर्थीगण सौंप रहे हैं ज्ञापन। ये है इलाहाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट अपडेट। तो उन NOIS को झटका लगा है जो कि डीएलएड किए थे। 18 माह का कोर्स है, लेकिन यूपी टेट में स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने टीटी के प्रस्ताव में नहीं किया है शामिल। 18 महीने का कोर्स होने के कारण डीएलएड को नहीं किया गया है मान्य। टीटी में न्यूनतम उनका कहना है कि 2 साल के पाठ्यक्रम होने चाहिए। यूपी में करीब 1.5 लाख ने किया है NIOS से डीएलएड, यानी अगर 1.5 लाख को टेट में बैठना है तो उसके लिए अब इन्हें कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि स्पष्ट रूप से मना कर दिए हैं टेट नहीं कराएंगे परीक्षा नियामक प्राधिकारी इनका। पंकज यादव NIOS से डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी ने क्या कहा है कि NIOS से डीएलएड करने वालों को टीटी में शामिल करने का अनुरोध हम सरकार और परीक्षा संस्था से किया है। यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो कोर्ट के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। आपको बता दें, इससे पहले पटना हाई कोर्ट ने इन्हीं अभ्यर्थियों को राज्य सरकार से शामिल करके नए शिक्षक बनाने का आदेश दिया था। तो अगर ये कोर्ट जाते हैं तो हो सकता है इन्हें अवसर दे दिया जाएगा कोर्ट की ओर से, क्योंकि कोर्ट काफ़ी उदार होता है। हालांकि नियम यही है कि 18 महीने का कोर्स वैसे टेट के लिए मान्य नहीं है। कम से कम 2 साल का कोर्स होना चाहिए टेट परीक्षा में बैठने के लिए। जैसे BTC, BEd या DLED ये सब 2 वर्षीय कोर्स होते हैं।
लेकिन देखिए कोड क्या करता है ये तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक यू।